बढ़ते हैं दिल्ली से बड़ी खबर, जहां राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदला गया है। अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड नाम होगा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए ये फैसला पीएम मोदी ने किया है। तो भारतीय हॉकी के महानायक ध्यानचंद के नाम पर अब खेल रत्न अवार्ड होगा। 20 साल के कैरियर में उन्होंने 1000 गोल किए थे। मेजर ध्यानचंद की अगर बात की जाए तो उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है और अब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया गया है। बता दें आपको, पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का यह आग्रह सामने आया था कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। तो बता दें, देशवासियों का यह आग्रह था कि अब खेल रत्न अवार्ड को मेजर ध्यानचंद को समर्पित किया जाए, उनके नाम पर अब ये अवार्ड दिया जाए, जिसके चलते पीएम मोदी ने यह फैसला लिया है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को हम सभी जानते हैं किस तरह से हॉकी में उन्होंने कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं। 1000 गोल उन्होंने किए हैं 20 साल के अपने खेल कैरियर में, और कहीं ना कहीं उनको ये समर्पित अवार्ड, सभी देशवासियों का आग्रह था, अनुरोध था पीएम मोदी से कि अब इस अवार्ड का नाम उनके नाम पर रखा जाए और ये अवार्ड उनको समर्पित किया जाए। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राहुल कोठारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, वहीं कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। जी, थैंक यू। राहुल कोठारी जी, एक लंबे समय के बाद और जितने भी हमारे देशवासी हैं उनके अनुरोध के बाद अब इस अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इस अवार्ड का नाम किया गया है, किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से मेजर ध्यानचंद जी का देश में नाम था, उनका देश में योगदान था, उनके नाम से ये पुरस्कार करना अपने आप में अनुकरणीय पहल है। किसका नाम हटाया गया, किसका नहीं रखा गया, ये एक अपने आप में विषय हो सकता था, चर्चा बनेगी, इसमें हम जानते हैं इस बात को। लेकिन मुझे लगता है कि जिसका होगा योगदान उसका होगा नाम, ये बहुत बड़ा अपने आप में मूल मंत्र जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को सिद्ध करके दिखाया है। जिस तरीके से आज मेजर ध्यानचंद जी को लेकर आप जानते हैं कि उनको भारत रत्न देने की बात होती रही, बाकी सब होती रही, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं। और इसके अतिरिक्त भी हम यदि देखते हैं तो आज जब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स जो है वो अपने आप में टीम स्पिरिट से चलता है। वो स्पिरिट होती है जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आप आई है, आप देख रहे हैं लगातार खिलाड़ियों को जिस तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है। आपने किरण रिजिजू को खेल मंत्री के रूप में देखा, उन्होंने अनेक योगदान दिए। अभी अनुराग ठाकुर जी हमारे देश के खेल मंत्री हैं, खुद अपने आप में स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। ऐसे खेल मंत्री को बनाना अपने आप में उचित है, या फिर आप जानते हैं कि किसी घोर घनघोर जो है पॉलिटिकल व्यक्ति को आप अगर आगे राजनीति में जो चलता है उसको खेल मंत्री बना देते हैं तो उसके बाद क्या हश्र होता है सबके सामने है। हमें लगता है कुल मिला के इस तरह की जो परिस्थिति है इसको बहुत सामान्य तौर पर सबको लेना चाहिए। ये अपने आप में जो घोषणा आदरणीय नरेंद्र मोदी ने करी है, ये बहुत अच्छी घोषणा है। इस पूरे माध्यम से इस कहीं ना कहीं इस बात में जो खिलाड़ियों के अंदर एक भाव जाता है, यदि हम देश के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे तो हम भी अपना नाम कर पाएंगे और अपने समाज का भी नाम आगे बढ़ा पाएंगे। बिल्कुल। के मिश्रा जी, क्या कहेंगे आप, कितने सहमत हैं आप इस फैसले से? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेजर ध्यानचंद जी हॉकी के जादूगर थे और पूरा देश खेल जगत में उनके इस सम्मान को लेकर किसी भी तरह से न चिंतित है और उनके प्रति अपना आदर व्यक्त करता है। मगर एक पूर्व प्रधानमंत्री जी के नाम पर, जिसने इस विश्व में खेल के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया हो, उनको अपमानित कर प्रधानमंत्री जी इस बात की अपने ट्वीट में जानकारी दें, यह बहुत आपत्तिजनक है। और हमें इसलिए भी एक आश्चर्य नहीं है कि जो प्रधानमंत्री जी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर वर्षों से स्थापित स्टेडियम को अपने नाम पर कर सकते हैं प्रचारवादी भूख की वजह से, तो ये भी कर सकते हैं, हमें कोई आश्चर्य नहीं है। वो देश उनके साथ है, प्रधानमंत्री जी हैं, वो उनके साथ अभी स्पष्ट बहुमत है। और यदि उनके ट्वीट में उन्होंने ऐसा कहा कि पूरा देश प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहा था इस बाबत, तो शायद वो डॉक्यूमेंट भी सार्वजनिक कर दें कि जिसमें उन्होंने वल्लभ भाई पटेल जी के नाम को हटाकर अपना नाम रखने के लिए देश ने उनसे आग्रह किया था। वो डॉक्यूमेंट भी सार्वजनिक होने चाहिए।
नहीं के मिश्रा जी, मतलब इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर देशवासियों ने आग्रह किया है और देशवासियों के इस आग्रह को मद्देनजर इस तरह का फैसला लिया गया है, तो आपको अब इसमें भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वेरीफाई करने के लिए कि देशवासियों ने ये चाहा है देखिए, या हम कोई व्यक्ति अपने घरों पर बैठ कर कहते कि देश ने मुझसे आग्रह किया था, तो उसके डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए। जब व्यक्ति की पहचान एक झूठे शासक के रूप में हो चुकी है, तो उसको सच्चाई का अपना प्रतिबिंब चेहरा सामने लाना चाहिए कि कितने देशवासियों ने यह कहा था कि आप राजीव गांधी जी के सम्मान को उड़ा दें। आप कई कॉलोनियां, कई शहर दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर रख लिए हैं। मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर रख लिया है। यदि मैं ये पूछूं कि ध्यानचंद जी का तो देश के खेल के लिए बहुत बड़ा योगदान है, दीनदयाल जी का देश के लिए क्या योगदान है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का योगदान क्या है, ये तो विषयांतर हो जाएगा, बहुत बड़ी बहस है। मगर जो भी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो देश के लिए और आने वाले मूल्यों के लिए घातक होगा। चलिए ठीक है, राहुल कोठारी जी, के मिश्रा जी, धन्यवाद आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बात साफ है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदला गया है और अब इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक नया मुद्दा, एक नया पॉइंट मिल जाएगा विपक्ष को सरकार को घेरने के लिए कि अब विपक्ष ने खुद सवाल किया है कि वो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स सामने ले आए जाएं जिसमें ये कहा गया है कि इस अवार्ड का नाम बदला जाए। तो पीएम मोदी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए ये फैसला लिया गया है। भारतीय हॉकी के महानायक ध्यानचंद के नाम पर अब खेल रत्न अवार्ड का नाम होगा। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया गया है। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक ध्यानचंद जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। जी जी जी, अशोक जी, मेजर ध्यानचंद जी की अगर बात की जाए, उनको द विजार्ड के नाम से जाना जाता है, हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है, और अब ये फैसला लिया गया है कि खेल रत्न अवार्ड का नाम मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखा गया है। किस तरह से देखते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा विषय और ऐसी चीज की गई है, और हमारे देश के खिलाड़ियों ने जिस तरह से ओलंपिक के अंदर प्रदर्शन किया और उसकी ख्याति जो कहीं हो गई थी पिछले वर्षों से, 1975 वर्ल्ड कप के बाद से हॉकी के बारे में जो चर्चाएं थी बंद हो गई थी, उस चर्चा का विषय इस ओलंपिक में बनाया और मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसी तरह महिलाओं ने एक वर्ल्ड क्लास खेल कर हॉकी को चरम सीमा पर पहुंचा दिया, जिसमें सारा देश एकजुट होकर उन मैचेस को उन्होंने देखा। और इन सबसे बढ़कर इन मैचों के दौरान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मोटिवेटेड वर्ड्स जो टीमों के लिए उन्होंने कहे, वो एक तसल्ली के लिए नहीं होता। ये मोटिवेशन एग्जैक्टली उस टाइम होता है जब आपको कहीं हिट करना है, और सही टाइम पे मोदी जी के वर्ड्स हमारी टीम के खिलाड़ियों को हिट किए और उनकी वजह से ब्रॉन्ज मेडल, और लड़कियों ने जो खेल दिखाया कमाल का, और डेफिनेटली उसके बाद इतनी प्रतिष्ठा जो हॉकी की कहीं गुमनामी के अंधेरों में थी, वो उभर कर सामने आई, विस्फोटक रूप लेकर आई, और जिसके तहत मोदी जी ने अपने ट्विटर के ऊपर ये लिखकर कि ध्यानचंद अवार्ड जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रखा जाएगा। ये खेल प्रेमियों के लिए, जो ध्यानचंद से जिनको वास्ता भी नहीं, कहीं देखा भी नहीं, लेकिन हर एक के दिल में कसक थी और है कि ध्यानचंद जी को ये सब प्रतिष्ठा जो उनको मिलनी चाहिए थी, वो आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड के रूप में देकर